Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is Pooja Sharma, and you are watching me on Mamta Technical. First of all, guys, happy Dasara to you and your family. Many wishes to you and your family from this side. Okay, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ मैंने कुछ कल्चर के बारे में लिखा है, तो कल्चर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देखो, मैं आपको एक बात अच्छे से समझा देती हूँ। जो मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इनसे अलग भी आपको अपने पास से भी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर मत रहना कि मैम जो पढ़ा रही है इसी में से आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जब मैं पढ़ती थी या मैंने पहले भी बहुत बच्चों को पढ़ाया है तो ऐसा नहीं होता था, खुद से भी कुछ करना पड़ता है। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन लगा रखे हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है और उसका आंसर बहुत ध्यान से समझना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। पहले मैंने लिखा है, देखो पहले आप समझ लो ये चीज़ें हैं क्या। ये जो मैंने आपके सामने लिखी हैं ये हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की ही ये कुछ शाखाएं हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी। बस आपको इतना करना है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है अगर कुछ सीखना चाहते हो तो। स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिखा है सेरिकल्चर। ध्यान से पढ़ो, ये है सेरिकल्चर। हिंदी में लिखने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, इतने छोटे भी नहीं हो जो इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ पाओगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना तो आपका समझना बनता ही है। सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरिकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर, APICULTURE, एपीकल्चर। इनकी स्पेलिंग भी बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि कई बार आपसे स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एपीकल्चर का अध्ययन संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन से। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? एपीकल्चर में। ओके, सो थर्ड है हमारा पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखो, क्या है ये? PISCI, पीसी। PCPISI नहीं बनेगा ना, PISC। देखो चलो इसको एक मैं बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। पीसी कैसे बनता है? ऐसे। तो इसको कैसे लिखेंगे? ज़्यादातर ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिखेंगे। आपको यहाँ पीसी कल्चर कैसे बनाना है? दोनों से मिलाकर PI, पहले S उठाओ फिर C उठाओ फिर I लगाओ और CULTURE, कल्चर। कितना इजी है इसकी स्पेलिंग लर्न करना। पीसी कल्चर कैसे बनेगा? आपको ये भी उठाना है। पीसी कल्चर फिजिक्स से ही बना दो। फिजिक्स पी ऐसे ही बनता है ना, PHYSICS, वहाँ भी तो SC एक साथ होते हैं। तो यहाँ आपको पीसी भी बना लो, फिर ये वाला पीसी बना लो, S यहाँ से उठा लो, C यहाँ से उठा लो, आपका बन जाता है पीसी कल्चर। ठीक है, तो पीसी कल्चर में हम क्या करते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन का। देखो मैंने अभी आपको बताया था एपीकल्चर में करते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अब मधुमक्खी पालन का अध्ययन ये नहीं कि उनको बस पालना है, उनको सारी चीजें देखी जाती हैं, यहाँ लेकर एक एग से लेकर और उसके शहद निकालने तक सारी चीजें। इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब हर किसी के अंदर ही ये सब होता है। अध्ययन जब हम करते हैं हर चीज़ का ही अध्ययन करते हैं और उसी से ही हम उनको फिर अपनी लाइफ में उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं? काष्ठी पेड़ों का अध्ययन करते हैं। किन का अध्ययन करते हैं? काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। अब यहाँ पर मैंने केवल 2 क्वेश्चन लिखे हैं। 2 क्वेश्चन से ही आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। इन दोनों का भी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है क्योंकि टॉपिक भी आज हमारा छोटा सा है, लेकिन यहाँ से ध्यान रखिए क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट का पालन रेशम कीट पालन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? सिंपल है, किसके अंतर्गत करते हैं? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है एपीकल्चर, सेकंड है सेरिकल्चर,
बी है ए एंड बी दोनों और इनमें से कोई नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए होंगे क्योंकि ऊपर भी लिखा है और इतने नादान आप नहीं हो कि इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पाओगे। रेशम कीट पालन का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? सिंपल है, सेरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ए एंड बी दोनों भी है तो आपको बहुत ध्यान से आंसर लगाना है। इसका आंसर होगा बी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन में उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं या ए एंड बी दोनों आता है तो वहाँ हम वही लगा के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर भी बहुत ध्यान से लगाना है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खियों के पालन से, मधुमक्खियों से, कीटों से, पक्षियों से या सभी से? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हो, मधुमक्खियों से है। कीटों से तो बिल्कुल नहीं है, पक्षियों से भी नहीं है, सभी से भी नहीं है, तो यही हुआ ना ए वाला, मधुमक्खियों से। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खियों से। ऐसे ही बना सकते हो आप, जैसे है सिल्वीकल्चर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, या सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है, या सिल्वीकल्चर से क्या तात्पर्य है, या काष्ठी पेड़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आप इतने छोटे नहीं हो कि मैं इतने सारे क्वेश्चन बना के दूँ। टाइम वेस्ट करने से और मार्कर वेस्ट करने से, नेट वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझने की कोशिश करो। ये 2 क्वेश्चन ही है आज के लिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।